रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। नाजिर काजमी का बड़ा प्यारा सा शेर था ये। मैं जब भी सोचता हूँ इमोशनल हो जाता हूँ कि दुनिया को यूं ही आबाद रहना है, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो 400-500 साल के लिए आए हैं, सब कुछ हम ही को ठीक करके जाना है। कोई हमारे साथ कैसे गलत कर सकता है, हमें कोई छोड़ के कैसे जा सकता है, हमें कोई धोखा कैसे दे सकता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो भाई बहुत पहले से होता चला आ रहा है। आज लोग सोचते हैं उसने मेरी शादी तुड़वा दी। ऐसा नहीं है, उस टाइम भी सुपरखा भी शादी तुड़वाने की कोशिश में थी। पहले भी लोग ये करते थे। ये जो धोखे हैं, ये जो किसी के अलगाव की स्थिति है, ये आज से नहीं है, बहुत सालों से, बहुत सालों से ये सब चल रहा है, हजारों, 2000, 4000 सालों से। बट हमें लगता है ये सब हमारे साथ ही हुआ है। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। पहली चीज कि मैं आज एक पार्टी में गया था, भागते भागते आया हूँ। मैं ये चाहता नहीं था कि मैं क्लास कैंसिल करूं। आपको पता ही होगा, आज पार्टी थी तो पार्टी में जाना पड़ा। ऐसे कैसे आके यहाँ खड़ा हो गया, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हम एक दिन किसी चीज को कैंसिल करते हैं तो अगले दिन भी मन करता है कि चलो अब और कैंसिल कर देते हैं। फिर वो चीज हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो जाती है, फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो वो मैं नहीं चाहता था और आपके लिए भी नहीं चाहता था। आप सब जानते हैं ये अभिनय मैथ चैनल है। मैं अभिनय शर्मा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। लाखों बच्चे सेलेक्ट करा दिए, खुद 5 बार एसएससी एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ। मुझे बहुत बेहतर तरीके से मालूम है कि सरकारी नौकरी किस तरीके से ली जा सकती है, कितनी मेहनत उसके अंदर लगेगी, किस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब जाके हमें वो हमारी मंजिल मिलेगी। और जितने भी बच्चे गाँव देहात से हैं, कहने के लिए मैं खुद उस स्थिति से गुजरा हूं, तो ये भी बेहतर तरीके से समझता हूं कि हम लोगों के पास सरकारी नौकरी के अलावा, सरकारी नौकरी के सपने देखने के अलावा कोई और कुछ होता ही नहीं है। ये हमारी बेसिक जरूरत बन जाती है कि हमें हर हाल में नौकरी लेनी है। बट आजकल के इस डिजिटल इंडिया के दौर में क्या हो रहा है कि हम लोगों के साथ रिश्तों में पड़ते हैं, फिर वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, और फिर हम उस दर्द में सालों साल जूझते रहते हैं और उससे निकल नहीं पाते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ धोखा नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, मोहम्मद समिया जितना बड़ा बॉलर है, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, आज भी उसकी पत्नी को उससे शिकायत है। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो आप सोचते हैं। आपको क्या लगता है, आपके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या आ गई है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए वो मुझे छोड़ के चलेगी, या मैं आज उस काबिल नहीं बन पाया, नौकरी नहीं है इसलिए वो मुझे छोड़ के चलेगी। अगर ऐसा होता तो अरबाज खान को मलाइका छोड़ के नहीं जाती। अरबाज खान के पास पैसा कम नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यार मेरे से लड़कियां बात नहीं करती, मेरे पास पैसा कम है, नाम कम है, मेरे साथ कोई लड़की रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, मुझसे कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती। जब ऐसा ख्याल आपके मन में है तब आप सलमान खान को सोच लीजिए। बताओ आप, कौन किसको छोड़ के नहीं जाता है। आप देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो भी आज इस दौर में सिंगल जी रहे हैं। योगी जी को देख लीजिए, वो भी आज के दौर में सिंगल जी रहे हैं। क्या उन्होंने मुकाम हासिल नहीं किए? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, नहीं हुई शादी सारी उम्र। तो जिंदगी में आपका मकसद क्या है, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। कि आपके लिए कैरियर बहुत मायने रखता है, आपके लिए पैसा बहुत मायने रखता है, आपके लिए लगता है कि यार मेरे लिए प्रेम बहुत मायने रखता है। तो इस जहां में ना सब कुछ नहीं मिलता। मैंने पहले भी ये चीज बताई है, हमेशा कुछ ना कुछ मलाल रह ही जाएंगे, हमेशा। इन सब का तरीका क्या है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई किसी को छोड़ के चला गया, या किसी ने किसी को धोखा दे दिया, या घर वाले ऐसा कर रहे हैं कि अब उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। हम वहां महसूस कर रहे हैं कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, या एसएससी ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो धोखे से हम निकल नहीं पाते। देखिए, एक वक्त ऐसी चीज है जो हर जख्म भर देता है, बट हम वो वक्त गुजार नहीं पाते। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जब ब्रेकअप हुआ था या किसी से अलगाव हुआ था तो 3-4 महीने तक ये लगने लगा था। टेम्परेरी जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो टेम्परेरी हमारे थॉट्स हैं, वो इस तरीके के हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब दुनिया खत्म है। जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन कोई बताने वाला उस वक्त मिलता नहीं है कि जो तेरे साथ हो रहा है ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं। ये कोई बताता नहीं है हमें, और हम नहीं निकल पाते। तो इससे निकलने की क्या बेसिक सी बातें हैं, क्या बेसिक सी चीजें हैं, मैं उन सब पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, 2-3 मिनट बोलूंगा। उसके बाद आज हम मिक्सचर के पार्ट बी में आ जाएंगे, और पार्ट बी में एक इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जिस तरीके से आप आलिया को, कैटरीना को अपनी इमेजिनेशन में रखते हैं और उसके बाद क्या क्या करते हैं, सोचते हैं, उन सब पे हम मिक्सचर में कैसे अप्लाई करेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पिछली बातों को भूलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या है ना, जब ये सब चीजें होती हैं तो एक रूम में बंद हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दोस्त भी बनाने होंगे और नए दोस्त भी बनाने होंगे।
होता क्या है कि पुराने दोस्त आपको ना गलियाना चालू कर देंगे, अरे ठीक है उस लड़की के पीछे पागल हो रहा है। घर वाले भी सेम कहेंगे। आज वो दौर नहीं है जब हम घर वालों को कहेंगे पापा वो मुझे सीमा छोड़ गई, और पापा कहेंगे कैसे छोड़ सकते, सीमा की इतनी हिम्मत नहीं है, उसके बाप को देख लूंगा, उसके बाप से बात करता हूँ, उसके भाई से बात करता हूँ। आज वो पेरेंट्स नहीं है। हम लोग शायद हो सकता है उस जमाने में उस तरीके के पेरेंट्स बने जब हमारा बच्चा कहे कि पापा ब्रेकअप है, बच्चा हमारा कहे कि पापा मुझे क्लास की रीना बहुत पसंद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, रीना का फॉलोअप ले रहा हूँ, उसके पीछे उसको चेज कर रहा हूँ बेटे के लिए सिर्फ। तो वो दौर अब नहीं है। मैं उसको बता रहा हूँ तू भी 15 साल का है, तेरे को ना इमोशनल बातें करनी नहीं आती, तेरे इंस्टाग्राम से मैं करूंगा अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मेरे को तो जीवन का बहुत अनुभव है, मुझे पता है कि कैसे फंसेगी। ये सब तो है नहीं। हम अपने पेरेंट्स को भी ये बातें नहीं बता पाते हैं और पुराने दोस्तों को भी नहीं बता पाते हैं। मैं जब भी कहता हूँ, जब भी किसी का ब्रेकअप हो, जब भी कोई किसी को धोखा दे, जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाए कि आप कई बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकता है कि आप ट्रेडिंग करते थे, आपको करोड़ों का लॉस हो गया, ये भी एक धोखा ही है, किसी ने बताया था। तो जब इस तरीके की चीजें हो जाती हैं और इन चीजों से जब हमें निकलना है तो फिर हमें कुछ नई चीज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो गया, आप इस धोखे से तब उबर पाएंगे जब आप नौकरी ले लेंगे। मान लेते हैं आप 2 लाख रुपए की नौकरी है, जैसे मेरे साथ के कई शिक्षक हैं, उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, परेशान होते हैं, तो अभी वो 3 लाख रुपए की सैलरी पे हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि अब आपको कुछ नया ऐसा करना पड़ेगा, जब आपकी सैलरी 5, 6, 10 लाख हो जाए, आप कुछ नई चीजें करें, तब आप इससे निकल पाएंगे। बाहर आने का एक ही रास्ता है कि जो हम पहले कर रहे थे उससे अलग हटके अब हम कुछ करें। क्योंकि देखिए जिंदगी का ऐसे ही है कि जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, और जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए नहीं। तो लाख कोशिश कर लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई किसी को छोड़ के ना जाए। लोग जाते हैं और लोग जाएंगे। अब आपको उस दौर में कैसे अपने आप को बिताना है, आप एक टारगेट एकदम सेट कर लीजिए कि 3 महीने लगेंगे। जब हमें ये बात पता ही नहीं होती ना, तब दिक्कत है। आपको दिमाग में सेट है कि 3 महीने लगेंगे इस ट्रॉमा से बाहर आने में। अब आप कहेंगे कि मेरे को तो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। कौन लोग बाहर नहीं आ पाते ना, जो उसको स्टॉक करना बंद नहीं करते। लड़की आपको छोड़ के गई, साफ कह गई कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। हम क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, अब हम इंस्टाग्राम पे नई आईडी बना रहे हैं। हम लड़के की आईडी बनाई, फिर उसको मैसेज किया, उसने फिर ब्लॉक कर दिया। फिर हम लड़की की आईडी बना रहे हैं, उसके घर में घुस रहे हैं, उसके भाई बहनों में घुस रहे हैं, घुस के हम पता है इंसान का नेचर पहले भी ऐसा था और अब और ज्यादा हो गया है इस दौर में, कि हम जानबूझ के दुख में घुसना की कोशिश करते हैं। जानबूझ के, मुझे मालूम है कि जब वो मुझे छोड़ गई तो अब कहीं ना कहीं तो शादी कर ही रही होगी, कहीं ना कहीं तो शादी कर ही रही होगी, लेकिन हमें सब कुछ घुस के जानना है। मैं तो पता है एक चीज कहता हूं कि उसके मुंह पे तमाचा ये है कि वो अपने बच्चों से आपको मामा बुलवाए, औकात अगर आपकी है तो उससे पहले अपने बच्चों से उसको बुआ बुलवा दो। जीत तब है तुम्हारी। भाई ठीक बोला कि नहीं? जीत तब है तुम्हारी, दोबारा सुन लो, कि वो शादी करके अपने बच्चों से तुम्हें मामा बुलवाए, उससे पहले तुम शादी करके सेट होके उसको बुआ कहलवा दो। ये जीत है। पता है क्या है एक्चुअली, क्या है कि आपको बार बार किसी की याद आ रही है क्योंकि आपको क्या है ना, उससे अटेंशन मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, देखभाल केयर मिल रही थी, आपको ना उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। अब वो जब अचानक से छोड़ के जाती है, ये सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाती हैं, तो ये चीज हमें दर्द देती है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले या उसके आने से पहले हम जिंदगी नहीं जी रहे थे, उससे पहले भी हम जिंदगी जी रहे थे, बट उसके आने के बाद जो चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ गई, जो सुख हमारी जिंदगी में बढ़ गए, जब वो कम होने लगते हैं ना, ये चीज हमें दर्द देती है। एक और चीज हमें दर्द देती है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किसी के जाने का गम सबसे ज्यादा तब है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। क्योंकि किसी के आने पे हम पागल हो जाते हैं, हमारे सपने बन जाते हैं, 2 बच्चे होंगे, एक का नाम सोनू होगा, एक का मोनू होगा। जब वो जाती है तो वो सोनू मोनू सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो उतने ही सपने देखो जितने लगते हैं कि पूरे हो सकते हैं। जो ये अनावश्यक अतिशयोक्ति हाइपरबोलिक थॉट्स हमने पाल लिए, उससे अपनी जिंदगी को रिलेट कर दिया, और हमने अपने छोटे भाइयों से उसको भाभी कहलवाना चालू कर दिया, उसकी छोटी बहन से अपने आप को जीजा कहलवाना चालू कर दिया। ये सब तकलीफ की ज्यादा वजह है। जब तक आपको लगता है कि वैसे तो इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जो चला जाता है हम उसके पीछे बार बार जब भागते हैं, तो ये चीजें सबसे ज्यादा दुख देती है। हमें क्या लगता है कि हम उसको वापस ले आएंगे? नहीं, वापस अगर ले भी आए तो उसने तो फिर दोबारा जाना है। हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल ठहर जाए, बट वो वापस जरूर जाएगा। तो जब कभी भी रिश्ते में अलग होते हैं ना, तो कहते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर।
उसे क्या करिए, खूबसूरत मोड़ दे के आपने छोड़ दिया। जब वो ये कहे कि अब वो तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहती है तो ठीक है, आप जा सकते। जब हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और जब बीच में तकरार आती है, वो रिश्ता इतना गंदा हो जाता है। पता है, हमें गिल्ट इस चीज का नहीं होता, हमें दर्द इस चीज का नहीं होता कि वो चलेगी। हमें इस चीज का होता है कि यार कितनी गंदगी हो गई थी लास्ट में रिश्ते में। मैंने उससे कह दिया था मैंने तुझे मोबाइल दिलाया था 14,000 का, वापस कर दे। उसने भी कह दिया था कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें जीन्स शर्ट दिलाई थी, वो वापस कर दो। जब ये रिश्ते इतने गंदे हो जाते हैं ना, तब दुख ज्यादा होता है। हमें लगता है अब इस चीज को कैसे ठीक करें। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आपका होगा वो वापस आ जाए। एक बात याद रखिए कि किसी एक सपने के मर जाने से जिंदगी नहीं मरा करती है। कोई एक चला गया उससे ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, दर्द है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, हर एक इंसान ने वो दर्द झेला है, किसने नहीं झेला। आप बता दीजिए किसी एक्टर का ब्रेकअप नहीं हुआ। आप बताओ, जब सुजैन गई होगी ऋतिक की लाइफ से, उसको दर्द नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। या जब ऋतिक गया होगा कंगना की लाइफ से, आपने उसका दर्द देखा है? आज भी निकलता है। तो वो लोग जब उस लेवल पे हैं भाई, सुंदर हैं, सब कुछ है, पैसा है, उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम और आप क्या, किस खेत की मूली हैं? हमारे साथ भी हो रही हैं चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इस फेज को पढ़ के बिताइए। जितना ज्यादा अपने आप को बिजी कर लेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को चीजों में फंसा लेंगे, पढ़ने में लगा लेंगे, नए दोस्त बना लेंगे, तो अपने आप ये वक्त गुजर जाएगा। बस ये समझ लीजिए, जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, जिसका भी अलगाव हुआ है, वो टारगेट बना ले कि 4 महीने गुजारने हैं बस, और कोई कनेक्शन उससे नहीं रखना। कोई उससे पहले कि वो आपको ब्लॉक करे, आप उससे पहले ब्लॉक कर दो। कि आपके स्टेटस भी, हम क्या करते हैं, दुख में खुद घुसते हैं। उसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने स्टेटस लगाएंगे, दुख में लेटे हुए हैं, पुराने जमाने का कोई गाना सुन रहे हैं, दुख भरा कोई गाना सुन रहे हैं, हमें लगता है वो देख ले, उसके साथ की कोई फोटो डीपी पे चिपकाने की कोशिश करेंगे, उसको लगे। तुमको क्या लगता है जो तुम्हें छोड़ के गया है वो अब तुम्हारी इन बातों से पिघल जाएगा? क्या सोचते हो तुम? जो तुम्हें छोड़ के गया है, क्या वो तुम्हारी इन बातों से पिघल जाएगा? नहीं पिघले। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी मुकाम हासिल करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। लोग नौकरी के बाद भी धोखा देके जाएंगे, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि नौकरी के बाद ऐसा नहीं होगा। होगा, हो सकता है कोई आपसे बड़ी नौकरी वाला उनकी जिंदगी में आ जाए। हर इंसान बेहतर विकल्प की तलाश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। और लेकिन यही है ना कि हम जब उस, एक तो इतनी कम उम्र में जहां हमें समझ नहीं, मैं एक चीज कहता हूं कि इन्वेस्ट वहां कीजिए जहां से रिटर्न आए। बात चाहे पैसों की हो, इमोशंस की हो या वक्त की हो। लेकिन हम नहीं पहचान पाते, कई बार नहीं पता लग पाता, उतना जमाना हमने नहीं देखा होता। हम गांव में पले बड़े, शहर में आई किसी लड़की हाई भी कह देती है, हमारी रूह रूह कांप जाती है। बताओ, मेरे को कोई लड़की मेट्रो में एक्सक्यूज में कह देती थी, मैं सोचता था यार मेरे से बताओ बात करना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार एक बार फिर से, बहुत मन से पढ़ेंगे। मैं प्लीज कहूंगा कॉपी पेन उठा लीजिए, बीच बीच में हल्की फुल्की कमेंट्री होगी जो कि हमेशा होती है। बाकी सवाल बहुत गंभीर होंगे, तो एक आसान से सवाल से अभी शुरुआत कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन क्या है ये बताऊंगा। बेहतरीन 30-35 सवाल करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन खोल लीजिए। और कल 12 बजे आपको आना है, यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव रहूंगा, किताब के बारे में बताऊंगा, किताब क्या है, किताब दिखाऊंगा, किताब के अंदर क्या लिखा है, उन सब पे बात करूंगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये वो था, ऐसे समझ लीजिए मैच से पहले जो टॉस होता है। आप देखते हैं मैच 2 बजे शुरू हो जाता है, आप 1:30 बजे टीवी खोल के बैठ जाते हैं। उससे पहले वो ज्ञान की बातें चल रही होती हैं, पुराने रिकॉर्ड्स बता रहा होता है। तो हमें भी क्या है, पढ़ाई के लिए माहौल बनाना पड़ता है कि अब बच्चे पढ़ाई के लिए सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल अभी पूछ रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, जब तक और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज बेसिक